हाय गाइज, आई एम राजन पांडे और आप देख रहे हैं शेक्सपियर क्लासेस को, जो कि बिहार में आईएससी के लिए अच्छे कोचिंग संस्थानों में से एक है। और इसका प्रमाण है हमारा हर साल का बेहतर से बेहतर रिजल्ट। जैसे आप इस साल का इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखें तो हमारे साथ जो यहाँ पे फोटो में है, जिनको मैं मिठाई खिला रहा हूँ, ये है धीरज कुमार। इन्होंने बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट 2020 में 9वें स्थान को हासिल किया। इनका कुल प्राप्तांक है 466 अंक और बिहार के टॉप 10 पे 9वें स्थान पे काबिज हैं। इनके साथ साथ सैकड़ों विद्यार्थियों ने अच्छे मार्क्स लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। ये मेरे साथ जो फोटो में दिख रहे हैं, ये है मंटू कुमार और ये 2019 में 446 अंक लाकर हमारे कोचिंग और क्षेत्र का नाम रोशन किया और ये जिला टॉपर थे। इस तरीके से इनके पहले विवेक कुमार सिंह, वो भी जिला टॉपर थे। हमने हर साल बेहतर से बेहतर रिजल्ट दिया है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन लेक्चर 4 को पढ़ने जा रहे हैं और जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप उसे कंप्लीट कर लेते हैं तो आप आईएससी के एग्जाम में तो 100 में 100 लाएंगे ही, साथ ही एयरफोर्स, नेवी, पॉलिटेक्निक, चाहे कोई भी टेक ग्रुप का एग्जाम होगा, आप उसे अच्छी तरह से निकाल लेंगे। तो चले अब हम लोग अपने पढ़ाई को शुरू करते हैं। हमने एक सूत्र पढ़ा था, d/dx और sin x = cos x। यह सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी पे एक मैं सवाल दे रहा हूं, अगर मैं ऐसे दे दूं d/dx sin y = sin x का तो cos x होता है, लेकिन sin y का क्या होगा? तो इसका होगा cos y × dy/dx। अब आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा, कैसे? तो कैसे का जवाब देने के लिए थोड़ा सा हम रिवर्स में जाते हैं। हमने पहला लेक्चर में पढ़ाया था कि चर क्या होता है, x y z को हम लोग चर मानते हैं। हमने अचर क्या पढ़ाया था, x y z को छोड़ के बाकी जो लेटर होते हैं क्या होते हैं, अचर होते हैं। ठीक है, मैंने पढ़ाया था। तो आप लोग ध्यान रखें कि अब तक हम लोग x से संबंधित पढ़ रहे थे। अगर y है तो क्या करेंगे, z है तो क्या करेंगे। ठीक है, क्लियर है? पहले यह समझ गए आप लोग कि x y z चर है, उसको छोड़ के बाकी सब अचर है। तो d/dx sin x का होता है cos x, लेकिन sin y का होता है cos y × dy/dx। क्यों? इसको समझने के लिए पहले एक दो बात और समझ लें। d/dx हमने पढ़ा दिया है कि sin a का मान होता है 0। क्यों 0 होता है? क्योंकि a यहाँ पे अचर है। अब मैं पढ़ा चुका हूँ कि अगर अचर हो तो उसका मान होगा 0। मतलब यहाँ पे x y z छोड़ के दूसरा कुछ भी हो, a b c d कुछ भी हो, तो उसका मान होगा 0। d/dx p बराबर क्या होगा, 0। लेकिन d/dx y बराबर 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, इसका दूसरा होगा। तो आज हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं कि अगर यहाँ पे y होगा तो क्या होगा। ठीक है, और बाकी सब ये सब बातें हम आप लोग पढ़ा चुके हैं। d/dx sin a का मान 0, sin b का मान 0, sin c का मान 0। मतलब x y z छोड़ के यहाँ पे कुछ भी रहे a b c d, तो उसका मान क्या होगा, 0। x वाला हम सूत्र ही पढ़े हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे y वाला। अब देखें, इसको मैं बना रहा हूं। अगर यहाँ पे y हो और नीचे x हो तो बुझिए कि चेन रूल का पालन होगा। किसका पालन होगा? चेन रूल का। तो लेंगे d sin y, हम d एक पहला छोड़ के बाकी कहाँ उतरेगा, नीचे। तो d क्या बचेगा, y। अब जाएगा ऊपर dy या नीचे हो जाएगा dx। अब देखेंगे sin y का क्या होता है, cos y, और dy/dx का उसी तरह हो जाता है dy/dx। तो एक बात याद रखें, x रहने पर डायरेक्ट होगा, लेकिन y रहने पे उसके बगल में dy/dx से गुणा हो जाएगा। z रहने पे उसके बगल में dy/dx से गुणा हो जाएगा, dz/dx से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और उसको छोड़कर बाकी कुछ भी रहे a b c d, तो उसका मान 0 होगा, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चले कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे मैं बोल दूं d/dx और x³ हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो भी पावर में वो कहाँ आता है, नीचे पावर में 1 कम हो जाता है। तो पावर में 3 है तो नीचे आएगा, पावर में 1 कम हो जाएगा तो x²।
लेकिन मैं आपसे कहूं कि d/dx वाई क्यूब, ठीक है, और यहाँ बोलो d/dx a क्यूब। तो a क्यूब तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं 0 है, अचर है, खाली x y z ही बदलेगा, ठीक है। तो आप पढ़ चुके हैं, इसको देखें, ऊपर y है और नीचे x है, तो ऊपर y हो नीचे x हो, तो उसको बनाने के लिए जैसे बनता है वैसे बना लेंगे, आप बगल में dy/dx से गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे बनता है तो पावर में 3 है तो कहाँ आएगा, नीचे, पावर में 2 बचेगा तो होगा 3y², 3y², पावर में 3 है तो नीचे आएगा, पावर में 2 बचा, इंटू dy/dx। dy/dx से कब गुणा करेंगे, जब ऊपर y हो नीचे x हो। अगर ऊपर भी x नीचे भी x, दोनों जगह x हो तो dy/dx से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। और कुछ उदाहरण लें, जैसे हम अच्छी तरह जानते हैं कि d/dx e⁻x बराबर e⁻x, क्लियर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ दूं कि d/dx e⁻y बराबर क्या होता है, ठीक है, तो देख रहे हैं कि ऊपर भी x तो नीचे भी x, लेकिन इसमें ऊपर y या नीचे x, तो किससे गुणा होगा, dy/dx से। तो e⁻y क्या हो जाएगा, e⁻y इंटू हो जाएगा dy/dx, e⁻y के e⁻y इंटू dy/dx। और कुछ उदाहरण लें, जैसे हम लोग पढ़े हैं d/dx a⁻x बराबर क्या पढ़े हैं लोग, a⁻x log a, क्लियर है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कह दूं कि d/dx a⁻y बराबर क्या होगा, काफी महत्वपूर्ण है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या आपके 12 एग्जाम के लिए, ठीक है। तो a⁻x था तो चूंकि पावर में x था तो डायरेक्ट सूत्र लगा, लेकिन पावर में y है तो सूत्र तो लगेगा, लेकिन बगल में किससे गुणा होगा, dy/dx से। तो a⁻x का होता है a⁻x log है, तो a⁻y का होगा a⁻y log a इंटू dy/dx। ये भी बात ध्यान रखेंगे, a⁻x है तो a⁻x, लेकिन यहाँ पे a⁻y है तो a⁻y, यहाँ पे x नहीं लिख देंगे, बहुत बच्चे गड़बड़ करके यहाँ पे x लिख देते हैं, ठीक है, इंटू dy/dx। और पढ़े, जैसे हम जानते हैं कि d/dx cos x बराबर होता है माइनस साइन x, लेकिन मैं आपसे कह दूं कि d/dx cos y बराबर क्या होगा, ठीक है। तो x है तो बन गया डायरेक्ट, लेकिन y है तो किससे गुणा होगा, dy/dx से। तो cos y का होगा माइनस साइन y इंटू dy/dx। अगर आप पूरी तरह से कंप्लीट है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दे अभी। अब लेंगे, मान लीजिए एक और उदाहरण, d/dx साइन के पावर 4y, साइन y के पावर क्या हो गया 4, ठीक है। तो इसके पहले हम पढ़ चुके हैं d/dx साइन के पावर 4x, ठीक है, इसको हम पढ़ चुके हैं। इसको कैसे पढ़े आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, d ऊपर लिख दिए थे, क्वेश्चन हमने लिख दिया, और हम जानते हैं साइन कॉस को जो भी पावर में होगा, साइन के पावर में होगा साइन नीचे उतरेगा, कॉस के पावर में होगा तो कॉस नीचे उतरेगा, तो नीचे उतरेगा साइन x, ऊपर फिर यही चलेगा d साइन x, और नीचे होगा आपका dx, क्लियर। लेकिन अब देखें, या तो x के पावर n वाला पे जाता है तो पावर में 4 है तो कहाँ आता है नीचे, अब पावर में 3 बच जाता है, एक कम होता है तो क्या होगा साइन क्यूब x इंटू d/dx साइन x का होता है cos x, क्लियर है। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं x वाला, लेकिन यहाँ पे y वाला है, तो y वाला है तो भी रूल यही है, बस बगल में किससे गुणा हो जाएगा, dy/dx से। बना रहे हैं, देखें, d साइन के पावर 4y अपॉन d, पावर में 4 है तो जिसके पावर में कुछ होता है वही नीचे होता है, तो नीचे क्या उतरेगा d साइन y, फिर ऊपर चलेगा d साइन y, और केवल पहला छोड़ के बाकी कहाँ उतरेगा नीचे, केवल पहला छोड़ के बाकी नीचे उतरेगा तो होगा dy, और फिर ऊपर चढ़ेगा dy तो नीचे हो जाएगा dx। देखो तो dy/dx से गुणा हो गया, मतलब ऊपर dy जो भी चढ़े तो नीचे dx लिख दीजिएगा, ऊपर dy नहीं चढ़े तो नीचे dx लिख दीजिएगा। और एक बात और समझ लिया कि स्टूडेंट मुझे पूछा था कमेंट करके, हर का क्या हो रहा है, हर का कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, हर बस रेस्पेक्ट में होता है, जिसके भी पावर में हो, साइन के पावर में हो तो नीचे साइन उतरेगा, कॉस के पावर तो नीचे कॉस, टेन के पावर तो नीचे टेन, फिर जो भी नीचे होगा ये ऊपर जाएगा, फिर केवल पहला छोड़ के बाकी नीचे उतरेगा, फिर ये ऊपर जाएगा, जब dy ऊपर चला जाएगा तो अपने आप से dx नीचे उतर जाएगा, ठीक है। अब देखें, यह तो पावर ला पे जाएगा तो पावर में 4 है तो नीचे उतर जाएगा, पावर में क्या बचेगा 3, तो क्या होगा साइन क्यूब y, और हम अच्छी तरह जानते हैं केवल पहला बदलता है तो साइन का क्या होगा कॉस, कॉस y,
और बगल में उस तरह dy बटा dx हो गया। एकदम क्लियर है आप लोग? और कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं dy बाई dx tan x, dy बाई dx tan y और dy बाई dx dy बाई dy tan y। ठीक है, तीनों तीन क्वेश्चंस है, तीनों तीन क्वेश्चंस है। ठीक है, हम स्टेप बाई स्टेप पढ़ा रहे हैं कि आप लोग दम क्लियर रहें। तो dy बाई dx tan x का होता है sec स्क्वायर x, आप लोग सूत्र पढ़ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। dy बाई dx tan y है, देखें नीचे x है ऊपर y है, नीचे x ऊपर y, तो हम अच्छी तरह जानते हैं tan का होगा sec स्क्वायर y और dy बटा dx से गुणा हो जाएगा। कब? जब ऊपर y नीचे x रहे तब। dy बटा dx से गुणा कब होगा? जब ऊपर y नीचे x रहे तब। लेकिन इसमें देखें, इसमें y भी ऊपर है नीचे और नीचे भी y है, दोनों जगह y y है। इसमें देखें y ऊपर था x नीचे था, तो जब y ऊपर रहे x नीचे रहे तब dy बटा dx से गुणा होगा। लेकिन जब ऊपरों y नीचे भी y हो तब dy बटा dx से गुणा नहीं होगा, डायरेक्ट सूत्र हो जाएगा। tan y का होगा sec स्क्वायर y। क्लियर है? यहाँ पे dy बटा dx से गुणा क्यों नहीं हुआ? जब ऊपर भी y रहे और नीचे भी y रहे तो dy बटा dx से गुणा नहीं होगा। तो याद कर ले हमेशा, dy बटा dx से गुणा कब होगा? जब ऊपर y रहे और नीचे x रहे। ठीक है, और ऊपर x नीचे x रहे तो भी गुणा नहीं होगा, ऊपर y नीचे y रहे तो भी गुणा नहीं होगा, ऊपर x नीचे x रहे तो भी dy बटा dx से गुणा नहीं होगा। तो dy बटा dx से गुणा होगा कब? जब ऊपर y रहे और नीचे x रहे। एक और उदाहरण ले लेते हैं, dy बटा dx x के पावर 4, dy बटा dx y के पावर 4, dy बटा dy y के पावर 4। अब देखें, ऊपर x नीचे x, dy बटा dx से गुणा नहीं होगा। देखें तो नीचे भी x है ऊपर भी x है, तो dy बटा dx डायरेक्ट बनेगा 4x के पावर 3। अब देखें, ऊपर y है और नीचे भी y है, मैं जहाँ उंगली रखा हुआ देखें ऊपर y है नीचे भी y है, तो दोनों तरफ जब y है तो डायरेक्ट बनेगा, पावर में 4 तो कहाँ उतरेगा? नीचे पावर में क्या बचेगा? 3। लेकिन इसमें देखें नीचे x है, मतलब x के सापेक्ष में बनाना है, डिफरेंशिएशन करना है। नीचे x है ऊपर क्या है? y है, नीचे x ऊपर y, इसका मतलब dy बटे dx से गुणा होगा तो क्या होगा? पावर में 4 है तो नीचे उतरेगा, पावर में बचेगा 3 है, किससे गुणा हो जाएगा? dy बटा dx से। ठीक है, कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके पूछे, मैं पक्का जवाब दूंगा। लेकिन तैयारी करें 100 to 100, जिससे कि यह ना प्रूफ हो पाए कि आप लॉकडाउन के चलते पढ़ाई नहीं कर सके। क्योंकि मैं यह समझ के पढ़ा रहा हूं कि आप लॉकडाउन में भी एक अच्छा तैयारी कर ले और बोर्ड में टॉपर बने। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यदि y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स तो dy बटे dx निकालें। देखिए एक यूनिक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगर ऐसा क्वेश्चन हो, यह y है, यहाँ भी y है लेकिन यहाँ पे x है, ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं है, बराबर में पहले से दिया है, तो इसका dy बटे dx निकालना हो तो पहले सोल्यूशन करेंगे। तो पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। क्या दिया है? y प्लस साइन वाई बराबर कॉस एक्स है। ठीक है, अब चूंकि इसका डी बाई डी एक्स निकालना है तो पहले दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे। यहाँ भी इधर भी डी बाई डी एक्स लगाएंगे, उधर भी डी बाई डी एक्स लगाएंगे, तो ही ना प्रूफ होगा कि इसका डी बाई डी एक्स निकालने जा रहे हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन डब्ल्यू आर टी एक्स। ठीक है, इसका मतलब हुआ डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। मन तो लिखे मन तो नहीं लिखे, इसका मतलब कोई विशेष नहीं है, बस इसका मतलब यही होगा कि सब में डी बाई डी एक्स लगाएं। तो यहाँ भी लगा दिए y है तो y में आगे क्या लगा दिए? डी बाई डी एक्स। यहाँ भी क्या लगा दिए? डी बाई डी एक्स साइन वाई, और यहाँ भी क्या लगा दिए? डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। क्लियर है? अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए कि पहले से ही LHS में भी कुछ हो और RHS में भी कुछ हो, LHS में भी कुछ हो RHS में भी कुछ हो, तो पहला काम आपका यही है कि दोनों तरफ LHS में भी और RHS में भी डी बाई डी एक्स लेंगे। तो देखें यहाँ पे y के साथ भी हमने डी बाई डी एक्स लिया, साइन y के साथ भी हमने डी बाई डी एक्स लिया, कॉस एक्स के साथ भी हमने डी बाई डी एक्स लिखा। लैंग्वेज में लिखने का मन करे तो लिखे हमने क्या? डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब x के सापेक्ष दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लेने पर, यही इसका मतलब हुआ। कंप्लीट। तो डी बाई डी एक्स उसके बाद डी बाई डी एक्स बनाएंगे। तो हम अच्छी तरह जानते हैं डी बाई डी एक्स वाई के मतलब सेम होगा डी बाई डी एक्स, ये तो चेंज नहीं होगा।
याद कर ले, डी बाई डी एक्स वाई का मान नहीं बदलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर वाई है और नीचे एक्स है, तो बगल में किससे गुणा होगा, डी वाई बटा डी एक्स है। तो साइन वाई का होगा आपका कॉस वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स। डी वाई बटा डी एक्स से गुणा क्यों हो गया, क्योंकि ऊपर वाई था नीचे एक्स था, तो डी वाई बटा डी एक्स से गुणा हो गया। और इसमें तो ऊपर एक्स नीचे एक्स, तो डायरेक्ट बनेगा कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। चूंकि हमें अब इसका डी वाई बटा डी एक्स निकालना है, ठीक है, तो टोटल डी वाई बटा डी एक्स वाले को एक तरफ कर देंगे। तो देख रहे हैं कि अभी डी वाई बटा डी एक्स है और अभी डी वाई बटा डी एक्स है, तो पहले दोनों में डी वाई बटा डी एक्स हम कॉमन ले लेंगे। तो जब दोनों में डी वाई बटा डी एक्स हम लोग कॉमन लेंगे तो इसमें भी डी वाई बटा डी एक्स है और इसमें भी डी वाई बटा डी एक्स है, दोनों में डी वाई बटा डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा कॉस वाई बराबर में क्या हुआ माइनस साइन एक्स। चूंकि हमें डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालना है, ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर, हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर इसे कोई चीज़ गुणा में रहता है तो इधर आता है तो बट्टा में चला आता है, ठीक है। तो हमें डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालना है, तो डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालेंगे तो ये जो गुणा में है इधर आएगा तो किस में आएगा बट्टा में आएगा, तो पहले से माइनस साइन एक्स है और ये जो गुणा वाला है उधर बट्टा में जाएगा तो क्या हो गया 1 प्लस कॉस वाई, जो कि मेरा आंसर हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y बराबर यहाँ पे है साइन एक्स। एक और उदाहरण लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर है साइन वाई। दोनों दो क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे है साइन एक्स वहाँ पे साइन वाई, ठीक है। तो एक एक करके दोनों का सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन करेंगे तो पहले जो दिया रहा था उसको लिखते हैं, दिया है क्या दिया आपका 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स कंप्लीट। अब पहले इसको d बाई डी एक्स निकालना है तो दोनों तरफ d बाई डी एक्स लेंगे, आगे भी और पीछे भी, तब ना इसका d बाई डी एक्स निकलेगा। तो आगे पीछे दोनों तरफ d बाई डी एक्स लेंगे तो यहाँ भी लिख देंगे d बाई डी एक्स 2x, यहाँ भी लिख देंगे d बाई डी एक्स 3y, यहाँ भी लिख देंगे d बाई डी एक्स साइन एक्स। आगे बढ़ेंगे, हम जानते हैं कि दो अचर है इसमें, तो दो बाहर निकल जाएगा, तो दो बाहर निकलेगा तो क्या होगा d बाई डी एक्स एक्स। इसमें भी तीन अचर है, बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा 3 d बाई डी एक्स वाई। और अच्छी तरह हम जानते हैं कि d बाई डी एक्स साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। 2 हम जानते हैं dx ऊपर भी dx नीचे भी कैंसिल हो जाएगा तो कुछ मान नहीं होगा, तो क्या होगा यहाँ पे 1, ठीक है। अब प्लस 3 dy बटे dx बराबर आपका हो गया cos x। चूंकि हमें dy बटे dx का मान निकालना है तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि 2 इंटू 1 का मान 2 होगा और 2 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या होगा 3 dy बटे dx बराबर cos x माइनस 2। चूंकि हमें dy बटे dx का मान निकालना है इसलिए आगे LHS में dy बटे dx को छोड़ के बाकी सबको RHS में लेके चले जाना है। तो 3 यहाँ पे गुणा में, उधर जाएगा तो किस में होगा बट्टा में होगा। तो dy बटे dx का मान क्या हो गया आपका, हो गया cos x माइनस 2 और यहाँ पे 3 गुणा में इधर आएगा तो बट्टा में होगा तो बाई 3, जो कि आंसर हो जाएगा। उसको बनाइए। वे दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन है तो जब इसको सोल्यूशन करेंगे तो क्वेश्चन उतार लिया हमने। चूंकि हमें इसका dy बटे dx निकालना है तो पहले दोनों तरफ d बाई डी एक्स लेंगे, तो जब आगे की तरफ d बाई डी एक्स लेंगे तो क्या होगा d बाई डी एक्स 2x, d बाई डी एक्स 3y और d बाई डी एक्स साइन वाई। क्लियर। आगे बढ़ेंगे। हम जानते हैं कि दो अचर है तो बाहर आ जाएगा तो क्या होगा 2 d बाई डी एक्स एक्स और प्लस 3 बाहर आएगा तो 3 d बाई डी एक्स वाई, और इधर बढ़ेंगे तो ऊपर y है और नीचे x है, तो हम अच्छी तरह जानते हैं किससे गुणा होगा dy बटे डी एक्स से। तो dy बटे डी एक्स से गुणा होगा तो क्या होगा यहाँ पे पहले साइन y का हो जाएगा cos y इंटू डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है। साइन y का होगा cos y इंटू डी वाई बटा डी एक्स। आगे बढ़े तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि d बाई डी एक्स का मान क्या होगा 1, तो 1 से 2 में गुणा होगा तो 2 प्लस 3 डी वाई बटा डी एक्स प्लस cos y इंटू डी वाई बटा डी एक्स। अब देखें दो जगह डी वाई बटा डी एक्स है, यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह है, दो जगह डी वाई बटा डी एक्स है
और हमें dy बटे dx का मान निकालना है। तो पहला काम यह होगा कि दोनों dy बटे dx को एक तरफ कर देंगे, या तो LHS में या तो RHS में, कहीं भी एक तरफ कर देंगे। तो हम dy बटे dx को LHS में ही कर दे रहे हैं, अगर RHS में करेंगे तो भी वही बात होगा। तो पहले से क्या है 3 dy बटे dx है, आई बेचारा प्लस में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, किस में होगा माइनस में, क्योंकि हम जानते हैं प्लस आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा cos y dy बटा dx बराबर, हम जानते हैं 2 प्लस में उधर जाएगा तो किस में होगा माइनस में, तो -2 हो गया आपका। अब देख रहे हैं दोनों में क्या कॉमन है, dy बटा dx कॉमन है। जब दोनों में dy बटा dx कॉमन है तो dy बटा dx कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 माइनस cos y, यहाँ पे dy बटा dx, यहाँ पे dy बटा dx आगे कॉमन में आएगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 3 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा cos y बचेगा, और क्या बचेगा -2। चूँकि हमें dy बटा dx का मान निकालना है, इसलिए यहाँ पे dy बटा dx का जब हम मान निकालेंगे तो ये गुणा में उधर जाएगा तो किस में होगा बट्टा में होगा, तो कितना हो गया -2/3 माइनस cos y। इतना भी आंसर सही है, पूरा तरह से इतना आंसर सही है। या मन कर तो ऊपर माइनस है तो गुणा कर देंगे, नीचे ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस हट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा करेंगे तो ऊपर माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा प्लस, तो क्या हो गया cos y -3। यह भी आंसर पूरा सही है और यह भी आंसर पूरा सही है। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करेंगे, मैं जरूर डिस्क्राइब करूंगा। और एक क्वेश्चन लेते हैं, यदि ax प्लस by² बराबर cos y तो dy बटे dx निकालें, क्लियर है। अब इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे तो पहले जो दिया है उसको लिख देंगे, क्या दिया है ax प्लस by² बराबर cos y है, ठीक है। अब इसका पहले दोनों तरफ dy dx लेंगे तो ना डिफ्रेंशिएशन निकलेगा, तो हमने आगे भी और पीछे भी dy dx ले लिया, ठीक है। तो आगे भी dy dx लेंगे तो क्या है ax, और यहाँ भी dy dx लेंगे तो क्या है by², और यहाँ भी dy dx लेंगे तो क्या हो गया आपका cos y हो गया, ठीक है। LHS में भी dy dx ले लिए और RHS में भी dy dx ले लिए। आगे बढ़ेंगे, हम अच्छी तरह से जानते हैं ABCD या 1 2 3 4 अचर होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट हमेशा आगे की तरफ बाहर निकल जाता है। तो जब आगे ही बाहर निकलेगा तो क्या होगा a d बटा dx, यहाँ पे केवल क्या बचेगा x प्लस a भी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो बाहर आएगा तो क्या बचेगा b d बटे dx y², और इसका तो हम जानते हैं कि ऊपर y है और नीचे x है, तो बना के किससे गुणा होगा dy बटा dx से। तो पहले यह बताया cos y का क्या होता है, cos y का होगा माइनस साइन y, cos y का माइनस साइन y किससे गुणा हो जाएगा dy बटा dx से। क्यों गुणा होगा क्लियर है, क्योंकि मैं बार बार बोल चुका हूँ कि ऊपर y हो और नीचे x हो, ठीक है। तो उसका dy बटा dx निकाल के अब बगल में dy बटा dx से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो cos y का होगा माइनस साइन है इंटू dy बटा dx। आगे बढ़ें, हम अच्छी तरह जानते हैं कि dx बटा dx का मान होता है 1, dx बटा dx का मान क्या होता है 1, तो a से गुणा होता है a का यही बचेगा। अब प्लस इसको निकाले कहीं अलग, तो हम जानते हैं कि dy² बटा dx है, ऊपर y है नीचे x है, तो हम जानते हैं कि बनाकर किससे गुणा होगा बनाकर किससे गुणा होगा dy बटा dx से। तो पावर में 2 है तो पावर में क्या, पावर 2 कहाँ उतरेगा नीचे, अब पावर में क्या बचेगा 1, कैसे एक कम हो जाता है, गुणे किससे होगा dy बटा dx से गुणा हो जाएगा, कंप्लीट है। पावर में 2 है तो नीचे उतर जाएगा, पावर में 1 बचेगा, किससे गुणा होगा dy बटा dx से, तो क्या बचा b और इंटू 2y के पावर 1 लिखो 1 इंटू dy बटा dx बराबर माइनस साइन y इंटू dy बटा dx, कंप्लीट है। आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो इसको थोड़ा हम लोग सजा देंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा, b आ गया तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो सजाएंगे तो क्या होगा a प्लस 2by dy बटा dx। अगर नहीं भी सजाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा 2 आगे रहता है तो देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो 2 को आगे कर दिए, b को पीछे कर दिया, 2by dy बटा dx, 2by बराबर क्या होगा माइनस
साइन वाई डी वाई बटा डी एक्स। अब हमें डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालना है और देख रहे हैं कि डी वाई बटा डी एक्स दो जगह है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, तो मन करेगा तो डी वाई बटा डी एक्स, दोनों डी वाई बटा डी एक्स को एल एच एस में कर लेंगे या दोनों डी वाई बटा डी एक्स को आर एच एस में कर लेंगे। चले एल एच एस में ही कर लेते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पे 2by इंटू डी वाई बटा डी एक्स, आई माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या होगा प्लस साइन वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर, देख रहे हैं बेचारा ए प्लस में, उधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो माइनस ए। आगे दोनों में कॉमन क्या है डी वाई बटा डी एक्स, जब दोनों में हम डी वाई बटा डी एक्स कॉमन ले लेंगे, आगे वाला में डी वाई बटा डी एक्स है, पीछे वाला में डी वाई बटा डी एक्स है, दोनों में डी वाई बटा डी एक्स कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2by और यहाँ पे क्या बचेगा साइन वाई बराबर में क्या बचेगा माइनस ए। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यह गुणा में है, इधर आगे तो किस में होगा बट्टा में होगा, तो लिख देंगे इसलिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस ए बट्टा, ये गुणा में है दोनों, इधर आएगा तो बट्टा में क्या होगा 2by प्लस साइन वाई, जो कि क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए और उदाहरण लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वेयर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 100 और इसका हमें डी वाई बटा डी एक्स निकालना है। ठीक है, इसका डी वाई बटा डी एक्स निकालना है। तो जब इसका डी वाई बटा डी एक्स निकालना है तो पहले लिख देंगे जो दिया है वो दिया है, आप दोनों तरफ डी बाई डी एक्स ले लेंगे। डी वाई बटा डी एक्स लेने से प्रूफ होगा, इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन निकाल रहे हैं एल एच एस में भी और आर एच एस में। जब एल एच एस में डी बाई डी एक्स लेंगे तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर, जहाँ यहाँ पे डी बाई डी एक्स लेंगे तो यहाँ पे होगा एक्स वाई, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स लेंगे तो यहाँ पे होगा वाई स्क्वायर बराबर हो गया डी बाई डी एक्स लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 100। अब देखें इसको तो आप लोग डायरेक्ट बना लेंगे, एक्स स्क्वायर है तो पावर में 2 है तो नीचे उतरेगा, पावर में 1 बचेगा, तो पावर में 2 है तो नीचे उतरेगा, पावर में 1 बचेगा। और इसमें देखें एक्स भी चर है और वाई भी चर है। अगर ऐसे होता कि डी बाई डी एक्स ए एक्स होता तो चूंकि ए अचर था तो इसको बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते क्या होगा डी बाई डी एक्स, यहाँ पे एक्स बचता और ए डी बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स का मान होता है 1, क्योंकि एक अचर होने पे बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि कोई भी अचर नहीं है, दोनों के दोनों चर है, एक्स भी चर है वाई भी चर है, तो दोनों के चर हैं। तो हमने पहला लेक्चर में आप लोग को u इंटू वी का सूत्र पढ़ाया था। जिस विद्यार्थी का पहला दूसरा तीसरा लेक्चर छूट गया है प्लीज उसे जरूर देखें अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो। ठीक है, तो u इंटू वी का सूत्र क्या बताया था कि जो भी क्वेश्चन हो उसे कितना जगह लिखेंगे 2 जगह, तो इसे हम लोग 2 जगह लिखेंगे। तो देखें तो एक्स वाई ध्यान रहे आगे वाला यह बन गया है, चूंकि ये दोनों चर है इसलिए u इंटू वी पर टूटेगा, और u इंटू वी का मैंने सूत्र पढ़ाया था कि जो भी क्वेश्चन उसे 2 जगह लिखेंगे एक्स वाई और एक्स वाई, और अगला में डी बाई डी एक्स देंगे और पीछे में डी वाई बटा डी एक्स देंगे। ठीक है, अब प्लस इसमें एंट्री मारे, इसमें जब हम एंट्री मार रहे हैं तो नीचे है देख रहे हैं कि एक्स ऊपर है वाई, तो किससे गुणा होगा डी वाई बटा डी एक्स है, तो इसका हो जाएगा 2y, कैसे पावर में 2 है तो नीचे उतरेगा पावर में 1 बचेगा, आई इंटू डी वाई बटा डी एक्स। इसमें देख रहे हैं कि 100 में कहीं भी x है ही नहीं, तो कहीं x नहीं है तो उसका मान डायरेक्ट क्या होता है 0 होता है, जिसमें x नहीं है उसका डायरेक्ट मान होता है 0। आगे बढ़ेंगे तो 2x प्लस, हम अच्छी तरह जानते हैं कि dx बटा dx का मान होता है 1, पहला दिन पढ़ाए थे, dx बटा dx का मान होता है 1, तो 1 से y में गुणा करो न करो बात बराबर है, तो y बच गया। अब प्लस x डी वाई बटा डी एक्स का मान डी वाई बटा डी एक्स से होता है, अब प्लस 2y इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो गया 0। अब हम अच्छी तरह जानते हैं बच्चों कि हमें डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालना है, तो इसके साथ डी वाई बटा डी एक्स है, इसके साथ डी वाई बटा डी एक्स है, तो जब हमें डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालना है तो टोटल डी वाई बटा डी एक्स को एक तरफ कर लेंगे और शेष को दूसरे तरफ कर लेंगे। तो देख रहे हैं कि ये भी डी वाई बटा डी एक्स है और ये भी डी वाई बटा डी एक्स है, दोनों के एक तरफ कर लेंगे तो क्या होगा देखो, तो एक्स डी वाई बटा डी एक्स प्लस 2y डी वाई बटा डी एक्स बराबर
ये दोनों इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो लिख देगा -2x और -y। दोनों इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। आगे बढ़ें, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है dy/dx। जब दोनों में हमने dy/dx कॉमन ले लिया, यहाँ भी dy/dx और यहाँ भी dy/dx है, तो यहाँ पे क्या बचा x और प्लस यहाँ पे क्या बचा 2y। जब दोनों में हमने dy/dx कॉमन लिया तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा 2y। इधर देख रहे हैं कि दोनों में क्या कॉमन है? माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 2x + y। अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि यह गुणा में है, गुणा में उधर जाएगा तो किस में होगा? बट्टा में होगा। इसलिए क्या लिखे हम लोग? dy/dx बराबर इधर क्या है? -2x + y, और ये वाला गुणा में है x + 2y, उधर जाएगा तो बट्टा में आएगा, तो क्या हो जाएगा? अपॉन x + 2y, और ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यदि sin² x + cos² y = 1 तो dy/dx निकालें। अब देखें, इसका dy/dx निकालना है तो सॉल्यूशन में पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन आपका? sin² x + cos² y = 1। चूंकि इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो पहले दोनों तरफ dy/dx को लेंगे। सॉरी, यहाँ पे y है, ठीक है। तो चूंकि डिफरेंशिएशन निकालना है तो दोनों तरफ dy/dx करेंगे, तो यहाँ भी लेंगे dy/dx sin² x, यहाँ भी लेंगे dy/dx cos² y = dy/dx 1। दोनों तरफ dy/dx ले लिया। इसको बनाते हैं पहले, तो दो पार्ट में बनेगा, चेन रूल बनेगा। मैं इसको पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। तो d क्या होगा? sin² x, जिसके भी पावर में वो नीचे उतरेगा तो d sin x, फिर ऊपर जाएगा d sin x और नीचे होगा dx। आगे वाला बन गया, पीछे वाला में चल रहे हैं तो क्या होगा आपका? d cos² y, जिसके भी पावर में रहता है वो नीचे उतरता है तो d cos y, फिर ऊपर जाता है d cos y, केवल पहला छोड़कर बाकी नीचे उतरता है तो dy, फिर ऊपर जाएगा dy या तब होगा नीचे dx = 0, क्योंकि d/dx 1 का मान क्या होगा? 0, ठीक है। और याद रखिए, अगर नीचे dy उतर गया तो अगला स्टेप में dy/dx हो जाता है, ठीक है। अब यह तो x के पावर n पे होगा, पहला ही दिन इसको मैं पढ़ा चुका था। तो पावर में 2 है तो कहाँ आएगा? नीचे पावर में क्या बचेगा? 1, तो क्या होगा? पावर में 2 है तो नीचे आएगा 2 sin के पावर 1 लिखो तो ना लिखो तो, ठीक है। और d/dx sin x का मान क्या होता है? cos x × cos x। अब देखें, प्लस यहाँ भी जो पावर में कहाँ आएगा? नीचे आएगा। पावर में क्या बचेगा? 1, तो 2 cos y, और cos y का क्या होता है? -sin y। चूंकि माइनस से ही गुणा है, सब गुणा में, तो आगे लिख देंगे माइनस, यहाँ पे क्या लिख देंगे? sin y × dy/dx बराबर क्या होगा बच्चों? 0। अब एक हम लोग सूत्र पढ़े थे फर्स्ट ईयर में, ठीक है, चाहे इनवर्स में भी पढ़े थे हम लोग। क्या पढ़े थे? 2 sin x × cos x का सूत्र क्या होता है? sin 2x। देखे तो sin 2x का हमने सूत्र क्या पढ़ा था? 2 sin x × cos x। sin 2x का सूत्र होता है, तो 2 sin x × cos x किसका सूत्र होगा? sin 2x का। तो इसके लिख देंगे sin 2x माइनस, उसी तरह से यह है 2 sin y cos y। अरे गुणा में आगे पीछे से क्या मतलब है? तो क्या है? 2 sin y cos y का क्या सूत्र होगा? sin 2y × dy/dx बराबर हो गया आपका 0। माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो क्या हो गया आपका? sin 2x बराबर, माइनस में उधर गया तो प्लस में हो जाएगा sin 2y × dy/dx। चूंकि हमें dy/dx का मान निकालना है, इसलिए गुणा में इधर आएगा तो बट्टा में, तो यहाँ बना दे रहा हूँ। गुणा में इधर आएगा तो बट्टा में, तो क्या हो जाएगा? sin 2x, गुणा में इधर आएगा तो बट्टा में, पाई sin 2y बराबर dy/dx। या इसको लिखे आगे या इसको लिखे आगे, बात क्या है? बराबर है, मेरा आंसर हो गया। किसी को आगे पीछे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा आपका SW। अगर आप इसे बना लेते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे ज़रूर जवाब दें, जिससे मुझे लगे कि मेरा पढ़ाना सार्थक है और आप लोगों को समझ में आ रहा है। थैंक्स।